ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां वक्त रुक सा जाता है, जहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है और इंसान अपनी ही खामोशी में डूबने लगता है। ये वो लम्हा है जब सब कुछ टूटता है, ख्वाब, रिश्ते, यकीन, यहाँ तक कि खुद की पहचान भी। और तब एहसास होता है कि वक्त सिर्फ गुजरता नहीं, कभी कभी वो हमें तोड़ देता है। चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन। वक्त के हाथ में एक अजीब ताकत है। वो हमें हमारे ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। जब हम दुनिया से भागना छोड़ देते हैं और खुद से सामना करने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि असल कैद बाहर नहीं, हमारे अंदर है। नफ्स के शूर, खौफ की दीवारें और पछतावों की जंजीरें, सब कुछ अंदर ही तो है। जिंदगी का पहला सबक ये नहीं कि कैसे जिया जाए, बल्कि ये है कि अपने अंदर की खामोशी को कैसे सुना जाए। एक वक्त था जब मैं समझता था कि दर्द एक सजा है, मगर फिर एहसास हुआ कि ये तो पैगाम है, रब का, फितरत का, या शायद मेरी अपनी रूह का, जो कह रही थी, रुक जा, तू जिस रुख पर चल रहा है वहां तू खुद को खो देगा। रोमी ने कहा था, जख्म वो दरवाजा है जहां से नूर दाखिल होता है, और सच यही है। वक्त ने मुझे तोड़ा ताकि मैं खुद को नए सिरे से बना सकूं। मैंने सब्र सीखा, क्योंकि सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, ये एक शऊर है जो हमें सिखाता है कि हर तकलीफ के पीछे कोई मानी छिपा है। कभी कभी खुशी नहीं, बल्कि खालिस खामोशी हमें बदलती है। वो लम्हा जब तुम्हें किसी के लफ्ज नहीं, अपने दिल की आह सुनाई दे। वो लम्हा जब आंखों से आंसू नहीं, बल्कि फिक्र के पर्दे टूट जाएं। मैंने उस रात खुद से कहा, अब और नहीं भागूंगा। अगर वक्त ने मुझे तोड़ा है तो मैं देखूंगा कि उस टूटने में क्या राज है। और तब पहली बार मैंने अपने दर्द को दुश्मन नहीं, रहनुमा समझा। दर्द ने मुझे बताया कि मैं जिंदा हूं, कि अभी रूह के अंदर कहीं रोशनी बाकी है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, दर्द की इंतहा में ही सुकून छिपा है, बस देखने वाली आंख चाहिए। इस लम्हे में मैंने खुद को पहचाना। ये पहचान आसान नहीं थी, क्योंकि जो कुछ मैं समझता था कि मैं हूं, वो सब धुंध की तरह खत्म हो गया। सिर्फ एक सादा सा इंसान बचा, कमजोर मगर सच्चा। और शायद यहीं से टाइम ब्रोक मी की असल शुरुआत हुई। टाइम ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मगर बदले में मुझे मुझसे मिला दिया। ये कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां खामोशी बोलने लगी है, जहां टूटने के बाद अंदर एक अजीब सा सुकून उतरा है। ये वो मकाम है जिसे मैं कहता हूं चैप्टर 2 रियलाइजेशन। जब तुम बहुत टूट जाते हो तो हकीकत सामने आती है, वो हकीकत जो तुमने सारी जिंदगी नजरअंदाज की होती है। तुम समझते हो कि लोग दुख देते हैं, हालात बदल जाते हैं, किस्मत बेवफा है, मगर असल में तुम खुद से कितनी दूरी पर थे, यही सारा मसला था। मैंने जाना कि खुद को न समझना सबसे बड़ा अजाब है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी किरदार के पीछे छुपे रहते हैं, बेटे, शौहर, दोस्त, मुलाजिम या किसी और नकाब में। मगर कभी रुके हो ये सोचने के लिए कि मैं इन सब के पीछे कौन हूं? जब वक्त ने सब कुछ मुझसे छीन लिया, तब वो निकाब गिरे और मैंने पहली बार अपनी नफ्स की खामोश आवाज सुनी। वो कह रही थी, जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो सब तुम्हारे अंदर है। पॉलो कोएल्हो ने कहा था, When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. लेकिन मैंने सीखा कि कायनात तभी मदद करती है जब तुम अपनी नीयत साफ कर लो, जब तुम खुद से सच बोल लो। जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब तुम्हारा दिल सवाल बन जाता है, क्यों हूं मैं, क्यों है ये, कब तक है ये? और फिर एक दिन वही सवाल जवाब बन जाता है, जब तुम समझ जाते हो कि हर जख्म ने तुम्हें किसी न किसी सबक, मकसद के लिए चुना था। मैंने देखा, मेरे सारे दुख मेरे उस्ताद थे। मेरे अंदर की खामोशी एक किताब थी जिसे मैं सालों से पढ़ने से डरता रहा, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें खुदा की नहीं अपनी कहानी लिखी मिली। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. और यही एहसास मेरी जिंदगी का दूसरा जन्म बन गया। मैंने खुद से कहा, अब किसी को इल्जाम नहीं दूंगा, वक्त को, लोगों को, किस्मत को, किसी को नहीं। अगर जिंदगी एक इम्तिहान है तो मैं अब अपना आप खुद लिखूंगा। इसी लम्हे एक नया शऊर पैदा हुआ कि शायद खुशी तलाश नहीं की जाती, ये तो समझ ही जाती है। ये बाहर नहीं, खुश रहना तो एक अंदरूनी कैफियत है। जब नफ्स मान जाए और रूह मुतमईन हो जाए, तब सुकून जन्म लेता है। इशफाक अहमद ने कहा था, इंसान का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो अकेला होता है। और मैं उस इम्तिहान में अब खामोश नहीं, जाग गया था। वक्त ने जो तोड़ा उसमें सच्चाई छुपी थी और मैंने आखिरकार उसे देख लिया।
वो सच जो हमेशा मेरे अंदर था। खिड़की से टपकती बारिश की बूंदें कमरे की खामोशी में साज की तरह गूंज रही थीं। हर बूंद एक लम्हा, एक याद, एक टूटा हुआ ख्वाब लग रहा था। मैंने एक कोने में बैठकर अपने हाथों को देखा। ये हाथ जो कभी सिर्फ पकड़ते थे, अब सीखने के लिए खुले थे। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ, दर्द सिर्फ एक अख्तिताम नहीं, बल्कि तब्दीली की शुरुआत है। मैंने खुद से कहा, अगर मैं वक्त के हाथों टूट सकता हूं तो मैं वक्त के जरिए खुद को बना भी सकता हूं। रूमी के अल्फाज याद आए, Don't get lost in your pain, know that one day your pain will become your cure। यानी अपने दर्द में खो मत जाओ, जान लो कि एक दिन ये दर्द तुम्हारा इलाज बन जाएगा। यही मेरा पहला सबक था, खुद को शिकस्त देने के बजाय उसे सीखने के लिए इस्तेमाल करो। और तब मैंने अपने खाली कमरे की फजा को महसूस किया। हर चीज जो अधूरी लगती थी, हर तस्वीर जो दीवार पर चमक रही थी, वो सब मुझे ये बता रही थी कि मेरी जिंदगी अब नई शक्ल लेने वाली है। मैंने अपने जहन में एक छोटा सा तजर्बा किया। हर जख्म, हर नाकामी, हर रुकावट को अपने अंदरूनी सुकून में तब्दील कर दिया। एक कहानी याद आई जो मुझे अक्सर उस्ताद बताते थे। एक नौजवान दरिया किनारे बैठा था और अपनी कमजोरियों पर रोता रहा, मगर एक दिन उसने देखा कि दरिया के बहाव ने हर पत्थर को अपने रास्ते में डाल दिया, उसे मसखर कर दिया और आखिरकार साफ और शफाफ पानी बनाया। नौजवान ने सोचा, अगर पानी ने पत्थरों से रास्ता बनाया तो मैं क्यों ना अपने जख्मों से सुकून बनाऊं। मैंने अपने दिल से यह फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी के खालिक हूं। हर सोच, हर अमल, हर रूहानी हरकत में मेरी नीयत साफ होगी। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूंगा, खालिस इश्क के साथ करूंगा। अगर मैं सब्र करूंगा, सिर्फ बर्दाश्त के लिए नहीं बल्कि फहम के लिए करूंगा। इशफाक अहमद ने कहा था, जो लोग अंधेरों से गुजरते हैं वो रोशनी को पहचान लेते हैं। मेरी जिंदगी के अंधेरों ने मुझे वो रोशनी दिखाई। ये रोशनी वो नहीं थी जो बाहर से आती, बल्कि अंदर से जन्म लेने वाली रोशनी थी। मैंने अपने डर को अपना दोस्त बनाया और अपनी तन्हाई को अपना उस्ताद, अपने जख्मों को अपने रहनुमा। ये लम्हा न सिर्फ समझने का था बल्कि अमल करने का भी था। मैंने पहली बार ये महसूस किया कि तब्दीली के लिए इंतजार नहीं, शुरू करना जरूरी है। ये वो लम्हा था जब मैंने अपने अंदर की कैद को तोड़ा और खुद को आजाद महसूस किया। और मैंने अपने कमरे की खामोशी में सर हिलाकर कहा, अब मैं नहीं टूटूंगा। मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, ये जिंदगी मेरी अपनी है। वक्त ने मुझे तोड़ा और मैंने अपने जख्मों में नूर पैदा किया। चैप्टर 4 होप। बारिश रुक गई थी और कमरे की खिड़की से धूप के हल्के ज़रात अंदर आ रहे थे। धूप की हर शुआ एक कहानी सुनाती हुई लग रही थी, जैसे रूह के अंदर छुपी रोशनी बता रही हो कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। ये वो लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि दर्द ने सिर्फ मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे नया रास्ता दिखाया है। हर सांस में एक नया आगाज छिपा था। मैंने दिल से कहा, अब मैं नहीं भागूंगा, न खौफ से न पछतावे से। वक्त ने जो सबक दिया उसे मैं अपने दिल और दिमाग के नूर के लिए इस्तेमाल करूंगा। रूमी के अल्फाज याद आए, Try to accept the changing seasons of your heart, even as you have always accepted the seasons changing over your fields। यानी अपने दिल के बदलते मौसम कबूल करने की कोशिश करो, जैसे तुमने हमेशा खेतों के मौसम को कबूल किया है। ये समझना काफी नहीं था, बल्कि दिल में महसूस करना जरूरी था। मैंने अपने कमरे के सूफे पर बैठकर एक छोटी सी मुश्क की। हर खौफ, हर सदमे, हर जख्म को अपनी रूह में तब्दील करना। एक गहरी सांस, एक खामोश लम्हा और फिर नया यकीन कि जिंदगी सिर्फ बर्दाश्त के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। क्लास में उस्ताद ने एक कहानी सुनाई थी। एक शख्स रात के वक्त पहाड़ पर चढ़ा। हर कदम मुश्किल और खौफनाक था, लेकिन जब वो चोटी पर पहुंचा तो नीचे घने बादलों के दरमियान सूरज का पहला नूर झलक रहा था। उसने समझा कि मुश्किलात का मकसद सिर्फ रास्ता दिखाना है, मकसद तक पहुंचना नहीं। यही मेरा सबक था। वक्त ने मुझे तोड़ा, मगर वही वक्त मुझे आगे बढ़ने का हुनर सिखा रहा था। मैंने अपने दिल से कहा, खुशी बाहर से नहीं अंदर से पैदा होती है। नफ्स के अंदर अमन, रूह के अंदर सुकून और साफ नीयत, यही असल नूर है। इशफाक अहमद साहब कहते हैं, यानी आंखों से देखो मगर दिल से समझो। मैंने सीखा कि उम्मीद सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि महसूस करने से पैदा होती है। हर सुबह, हर लम्हा, हर रोशनी मुझे ये याद दिला रही थी कि जो टूट गया वो दोबारा जुड़ सकता है। वक्त ने मुझसे जो कुछ छीना उसमें जिंदगी का राज छिपा था।
एक ऐसा राज जो सिर्फ उस वक्त खुलता है जब हम खुद के साथ ईमानदार हो जाएं। और मैंने अपने आप से कहा, अब मैं हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया मौका समझूंगा, हर जख्म को सबक, हर नाकामी को अपनी ताकत बनाऊंगा। वक्त ने मुझे तोड़ा, लेकिन अब मैं खुद अपने दिल का, अपने दिमाग के नूर का खालिक और मालिक हूं। खिड़की से आने वाली हवा में अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे फिजा खुद कह रही हो, ये नया आगाज है। वक्त के जख्म अभी बाकी थे, मगर उनके किनारों से रोशनी झांक रही थी। ये वो लम्हा था जिसे मैं कहता हूं चैप्टर 5 रीबर्थ। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का असल हुस्न टूटने के बाद शुरू होता है। जब रूह अपने बोझ से आजाद हो जाती है, जब नफ्स थक कर खामोश हो जाता है, तब एक नई सदा पैदा होती है, अंदरूनी बीदारी की। मैंने अपने अर्द-गिर्द देखा, वही कमरा, वही दीवारें, मगर सब कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे मेरे देखने का जाविया बदल गया हो। अब चीजें बोझ नहीं लगती थीं, बल्कि सिर्फ एक पुरानी मेमोरी कि हर चीज वक्ती है, हर दुख का एक अख्तिताम है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. यानी जब हम हालात नहीं बदल सकते, तब जिंदगी हमें मजबूर करती है कि हम खुद को बदलें। मैंने यही किया। हालात नहीं बदले, मगर मैं बदल गया। अब मेरे अंदर वो शूर नहीं था जो कभी हर सोच को डुबो देता था। वहां अब सुकून की नरमी थी, जैसे किसी लंबी रात के बाद अजान की पहली सदा बुलंद हो रही हो। मैंने समझा, सब्र कोई अमल नहीं, एक कैफियत है। ये सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि शूर है कि हर चीज अपने वक्त पर ठीक होती है। एक पुरानी मेमोरी जहन में उभरी। बचपन में जब मैंने बीज मिट्टी में लगाया तो दिल में सवाल था, ये अंधेरे में कैसे आगेगा। मगर कुछ दिन बाद जब हरी कुंपल मिट्टी फोड़ कर निकली, तब समझ आया, अंधेरा भी बढ़ने का हिस्सा है। वैसे ही जिंदगी भी अपनी रोशनी इसी अंधेरे के अंदर से निकालती है। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में नमी थी, मगर अब कमजोरी नहीं, शुक्र छिपा था। मैंने आहिस्ता से कहा, वक्त ने मुझे तोड़ा, मगर उसने मेरा नया रूप भी पैदा किया। रूमी के अल्फाज जैसे दिल में उतर गए। Be like a tree and let the dead leaves drop. यानी दरख्त बन जाओ और मुर्दा पत्ते गिरने दो। मैंने अपने मुर्दा ख्यालात, पुराने खौफ और बेकार दुख गिरा दिए। अब मेरे अंदर रोशनी की नदी बहने लगी थी। मैंने खुद से वादा किया, अब जो भी ख्वाब देखूंगा, नीयत से देखूंगा। अब जो भी मोहब्बत करूंगा, इश्क के खुलूस से करूंगा। अब जो भी फालतू फिक्र आएगी, उसे नूर में बदल दूंगा। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा था, जिंदगी जितनी समझ में आती है, इतनी ही खूबसूरत लगती है। और शायद यही समझ मेरी नजात थी। मैंने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली। दिल ने कहा, यह सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। वक्त ने जो कुछ मुझसे छीना, उसके बदले में मुझे मुझसे मिलवा दिया। और यही तो असल वजूद का जन्म है, रीबर्थ। पिछले कुछ दिनों की खामोश यादें अभी भी जहन में गूंज रही थीं। वो लम्हात जब वक्त ने मुझे तोड़ा, जब दर्द ने मेरी रूह के दरवाजे खोले, और जब मैंने उम्मीद की पहली रोशनी देखी थी। हर बाब में मैंने खुद को तलाश किया, खुद से सामना किया, और अब एक नई हकीकत के आगे खड़ा हूं, अवेकनिंग। ये कहानी अब अंदर की गहराई को झांकती है। मैंने महसूस किया कि हर जख्म, हर नाकामी, हर खौफ सिर्फ मेरे लिए था, ताकि मैं अपनी असल ताकत को पहचान सकूं। वो सब्र जो मैंने सीखा, वो नूर जो अंदर पैदा हुआ, और वो रूहानी सुकून जो पिछले अबवाब से सीखा, सब मुझे अब एक नए सफर की तरफ ले जा रहा है। रूमी के अल्फाज याद आए, The garden of the world has no limits except in your mind. यानी दुनिया के बाग में कोई हद नहीं, सिवाय उसके जो तुम्हारे जहन में है। और मैंने ये जाना, सबसे बड़ी हदें वो हैं जो हम खुद अपनी सोच में बनाते हैं। मैंने अपने आईने में देखा, वो इंसान जो पहले खौफ से डूबा था, अब अपनी आंखों में आतिमाद के छोटे छोटे सितारे लिए खड़ा था। वो रूह जो कभी खामोश थी, अब बोल रही थी, एक नर्म मगर मजबूत आवाज में, तुम वो हो जो तुम्हें होने का हक है। ये अवेकनिंग सिर्फ शूर नहीं, ये खुद एतमादी का जन्म भी है। हर चैप्टर ने मुझे ये सबक दिया कि हम टूट कर ही अपने अंदर छिपी ताकत को जान सकते हैं। हर शिकस्त ने मुझे ये बताया कि खुद पर यकीन करना सिर्फ एक इंतखाब नहीं, बल्कि एक जरूरत है। हर उम्मीद ने यह सिखाया कि नूर हमेशा वहां है जहां हमने खुद को पहचाना। एक छोटी कहानी जहन में आई, वह एक परिंदा जो कभी उड़ना नहीं जानता था, हमेशा जमीन पर रहता था।
लेकिन एक दिन हवा के नरम झोंकों ने उसे उड़ने की हिम्मत दी। वो डरा, गिरा, मगर फिर भी उड़ा। बिल्कुल वैसे ही मैंने अपनी रूह के परों को पहचाना और पहली बार आज़ादी का मज़ा महसूस किया। अशफाक अहमद साहब कहते हैं, जो इंसान अपनी रूह को समझ लेता है वो किसी भी अंधेरे से नहीं डरता। और मैंने ये डर खत्म कर दिया। अब मेरा हर सांस, हर सोच, हर लम्हा मेरे अंदर की ताकत को बढ़ा रहा है। अब मैं खुद से कहता हूं, तुम वो हो जो तुम्हें होने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो किसी भी तारीकी को चीर सकती है। तुम्हारी रूह मजबूत है, तुम्हारी नफ्स पुरएतिमाद है और तुम्हारी नीयत साफ है। ये अवेकनिंग सिर्फ शुरुआत है। अब जो भी रुकावट आए, मैं जानता हूं कि मैं अंदर से तैयार हूं। वक्त ने जो कुछ भी दिया, जो छीना, सब मेरे लिए एक सब और ताकत था। और यही शूर, यही अंदरूनी नूर, यही खुद एतमादी मेरी असल कामयाबी है। कभी कभी जिंदगी हमें मिटाकर दोबारा लिखती है। पिछले बाब में मैंने खुद को पहचाना, अपने जख्मों, अपनी खामोशी, अपनी रोशनी को। मगर आज इस बाब में मैंने खुद को पैदा होते देखा। ये वो लम्हा है जब मैंने पहली बार अपनी रूह को सांस लेते महसूस किया, जैसे वक्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो और कह रहा हो, अब तुम वो नहीं रहे जो कभी टूटे थे। मैं याद करता हूं वो दिन जब मैंने खुद को कमजोर समझा, जब हर नजर में शक देखा, हर खामोशी में तंज सुना और हर हंसी में अपने लिए फैसला महसूस किया। मगर आज मैं जानता हूं वो सब मेरी रीबर्थ का हिस्सा था। ये नएपन में वही पुराना जिस्म है, मगर रूह बिल्कुल नहीं है। अब मैं अपनी गलतियों से नफरत नहीं करता, मैं उन्हें सलाम करता हूं, क्योंकि वही गलतियां मेरे अंदर के इंसान को पख्ता कर गईं। मैं अब लोगों की नजरों में अपनी कदर नहीं ढूंढता, मैं अपनी कीमत अपनी नजर में जानता हूं। एक सादा सा लम्हा याद आता है, जब मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा और कहा, तुम काफी हो। बस इतना सा जुमला, मगर जैसे पूरी कायनात ने जवाब दिया हो, हाँ तुम वाकई काफी हो। मैंने सीख लिया है कि खुद पर यकीन करना गुरूर नहीं, ये तो इबादत है, शुक्र है, इज्जत नफ्स है। जब इंसान अपने अंदर के खुदा की दी हुई सलाहियत पे भरोसा करता है तो वो दुनिया की राय से आजाद हो जाता है। मैं अब किसी के एतराफ का इंतजार नहीं करता, मैं अब खुद अपने वजूद का गवाह हूँ। और यही रिबर्थ है, जब तुम्हें किसी तारीफ, किसी तौजा या किसी मोहब्बत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान लेते हो तुम खुद मोहब्बत हो। मेरे दिल के अंदर जो सुकूत है वो अब कमजोरी नहीं, सुकून है। मेरी खामोशी अब बोझ नहीं, ताकत है। मैं अब वही हूँ जो हमेशा बनना चाहता था, आजाद, पुरएतिमाद और रूहानी तौर पर बेदार। एक जुमला जो मेरे दिल पर नक्श है, हर इंसान दो मर्तबा पैदा होता है, एक जब उसका जिस्म पैदा होता है और दूसरा जब उसका मकसद। मैंने अब अपने मकसद को पहचाना है। मैं यहाँ महज सांस लेने नहीं आया, मैं यहाँ कुछ बदलने आया हूँ, खुद को, अपनी दुनिया को और इन दिलों को जो उम्मीद खो चुके हैं। और यही है मेरी रिबर्थ। वक्त ने मुझे तोड़ा ताकि मैं अपने असली रूप में ढल सकूं। अब मेरा दिल किसी दुख से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि दुख भी तरबियत है। अब मेरी आंखों में ख्वाब नहीं, यकीन है। अब मेरे लहजे में फख्र नहीं, शुक्र है। मैं अब जानता हूँ कि अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी लिख देगी जिसमें तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कलम अपने हाथ में ले लिया है। ये कलम अब दर्द नहीं लिखता, ये बीदारी लिखता है। ये माजी नहीं दोहराता, ये मुस्तकबल तराशता है। और ये कहानी अब खुद एतमादी, इज्जत नफ्स और नए जन्म की है। अब वो लम्हा आ गया था जब मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया था। पिछले 7 चैप्टर्स ने मुझे तोड़कर बनाया, रोशनी दिखाई, उम्मीद दी और खुद एतमादी पैदा की। अब वो वक्त था जब अंदर की ये रोशनी बाहर की दुनिया में भी चमकने लगी। ये है चैप्टर 8, राइज। सुबह की धूप मेरे कमरे के फर्श पर पड़ रही थी और मैंने महसूस किया कि हर शुआ एक नया मौका लेकर आई है। ये वो लम्हा था जब मैंने अपने खौफ, अपनी पुरानी तन्हाई और हर शक को पीछे छोड़ दिया। मैंने खुद से कहा, अब मैं न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि अपने हकीकी मकसद के साथ जीना जानता हूँ। रूमी के अल्फाज मेरे ज़हन में गूंजते हैं, Don't be satisfied with stories how things have gone with others. Unfold your own myth. यानी दूसरों की कहानियों से मुतमईन न रहो, अपनी कहानी लिखो। मैंने ये समझा कि अब वक्त है कि अपनी कहानी लिखूं, अपनी रूह, अपनी नफ्स और अपने ख्वाब के साथ। मैंने आईने में खुद को देखा। वो शख्स जो कभी खौफ, शक और दुख में डूबा था अब मजबूत और पुरएतिमाद था। मेरे कदम अब हचकचाहट के नहीं, यकीन के थे। हर सांस एक वादा थी, अपने आप के लिए, अपने मुस्तकबल के लिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और दिल की खामोशी में कहा, मैं अब नहीं डरता, मैं अब यकीन के साथ जीता हूँ। एक छोटी सी कहानी जहन में आई। एक परिंदा जिसने कभी अपने पर नहीं फैलाए थे,
अब हवा के नर्म झोंकों में उड़ रहा था। करता भी था मगर हर बार ऊपर उठता मजबूत और आजाद। मैं भी वैसा ही था। हर शिकस्त, हर नाकामी के बाद मैं अब उड़ना जानता था। इशफाक अहमद साहब ने कहा था, इंसान अपनी सोच से बढ़कर कुछ नहीं और अपनी सोच से कम भी नहीं होता। और मैंने ये सोच अपने दिल में मजबूत कर ली। अब मेरी सूझ, मेरा यकीन और मेरा मकसद मेरी ताकत थी। ये राइज़े सिर्फ कामयाबी या मकाम नहीं, बल्कि एक रूहानी और नफ्सियाती जन्म था। मैं अब अपनी जिंदगी की कहानी का खालिक था। अपने खौफ को दोस्त बनाया, अपनी खामोशी को रहनुमा और अपने जख्मों को इस्ताद। हर चैप्टर ने मुझे सिखाया, रिफ्लेक्शन ने मुझे अंदर झांकना सिखाया, रियलाइजेशन ने समझाया कि खुद को जानना जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन ने दिखाया कि दर्द भी रोशनी की तरफ ले जा सकता है, होप ने उम्मीद की रोशनी दी, रीबर्थ ने खुद एतमादी पैदा की, अवेकनिंग ने अंदर की ताकत जगाई। रीबर्थ दोबारा ने मुझे अपने हकीकी वजूद से मुतारफ करवाया और अब राइज ने मुझे पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। मेरी कहानी का ये इख्तिताम नहीं, ये आगाज है। अब मैं अपने जख्मों के साथ नहीं डरता, बल्कि उन्हें अपनी ताकत समझता हूँ। अब मैं न सिर्फ जिंदा हूँ, बल्कि अपने हकीकी मकसद के साथ जीता हूँ। वक्त ने मुझे तोड़ा, मगर मैंने हर टूटे हुए टुकड़े से अपनी रूह को मजबूत किया और यही मेरी असल फतह है। मेरे अंदर, मेरे दिल में, मेरे वजूद में। ये कहानी सिर्फ टाइम ब्रोक मी की नहीं थी, ये हम सब की कहानी थी। तुम्हारी, मेरी और हर उस इंसान की जिसे वक्त ने कभी तोड़ा, मगर फिर उसी वक्त ने उसे नया बनाया। अगर तुम ध्यान से सुनो तो इन 8 अबवाब में सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी की सांसें छुपी हैं। रिफ्लेक्शन ने तुम्हें आईना दिखाया, रियलाइजेशन ने तुम्हें समझाया, ट्रांसफॉर्मेशन ने तुम्हें बदला, होप ने तुम्हें उम्मीद दी, रीबर्थ ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया और आखिर में राइज ने तुम्हें सिखाया कि उड़ना कैसे है। ये कहानी तुम्हारी रूह के लिए वो चिराग है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अगर तुमने उस कहानी को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है, तो समझ लो तुम बदलने के लिए तैयार हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हें कई बार तोड़ेगी, मगर हर बार वो तुम्हें किसी बेहतर शक्ल में दोबारा जोड़ेगी। तुम बस सब्र रखो, नीयत साफ रखो और अपनी किस्मत पर भरोसा करो। जेम्स एलन ने कहा था, A man is literally what he thinks, his character being the complete sum of all his thoughts. यानी इंसान वही बनता है जो वो सोचता है, उसकी शख्सियत उसके ख्यालात का हासिल होती है। तो अपनी सोच को बदल दो, बाकी सब खुद बदल जाएगा। जिंदगी से मोहब्बत करो, हर लम्हा महसूस करो, चाहे वो दुख हो या खुशी, क्योंकि यही एहसास तुम्हें जिंदा रखता है। खुद को वक्त का शिकार मत समझो, वक्त को अपनी कहानी का किरदार बना दो। वसीफ अली वसीफ ने कहा था, जिंदगी वही जीता है जो खुद को हर दिन नए तौर से पैदा करता है। और यही पैगाम इस कहानी का दिल है। हर दिन एक नया मौका है, हर जख्म एक नया सबक और हर लम्हा तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रहा है। तो उठो, प्यार करो जिंदगी से, अपने आप से, अपनी कमजोरियों से। महसूस करो हवा की ठंडक, लफ्जों की नरमी और अपने दिल की आवाज। जिंदा रहना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। अगर तुमने ये कहानी दिल से सुनी है तो अब तुम वही नहीं रहे जो आगाज में थे। अब तुम ज्यादा बाशऊर, ज्यादा पुरसुकून और ज्यादा जिंदा हो, क्योंकि वक्त ने तुम्हें तोड़ा नहीं, जगाया है। हर दर्द एक दुआ बन सकता है अगर तुम उसे समझने की हिम्मत रखते हो। ये थी कहानी टाइम ब्रोक मी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शोर जागता रहे, तुम्हारी रूह मजीद रोशन हो और तुम जिंदगी को एक नए जाविये से देखो, तो सब्सक्राइब करो एनलाइटनपीडिया। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारी रूह की रोशनी का सफर है, जहां हर लफ्ज, हर कहानी तुम्हें खुद से करीब लाती है।